सहारनपुर जनपद के गंगोह ब्लॉक के गांव सांगाठेड़ा में पहुंचे यमुना नगर के दो पत्रकार, एक लड़का एवं एक महिला पत्रकार। इन पत्रकारों से जानकारी चाहिए तो ना तो यह अपनी संस्था का नाम बता पाए, ना ही यह लोग अपने संपादक का नाम बता पाए। पूछे जाने अपना पता गलत बताया, वहीं कार्ड पर पता दूसरा पाया गया, जिससे लोगों को शक हो गया कि यह पत्रकार फर्जी और पत्रकारिता के नाम पर क्षेत्र के मोजिज लोगों को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा रहे हैं। कोतवाली में शांति समिति की बैठक आयोजित, शासन द्वारा कांवड़ यात्रा स्थगित करने की दी गई जानकारी। कोतवाली में आयोजित शांति समिति की बैठक में कोतवाली प्रभारी भगवत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के चलते इस वर्ष शासन द्वारा कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप क्षेत्र में कोई कांवड़ शिविर संचालन नहीं होगा। सामाजिक संस्थाएं किसी भी प्रकार का आयोजन ना करें और ना कांवड़ियों के ठहरने की व्यवस्था करें। उन्होंने बैठक में मौजूद सभी गणमान्य लोगों से शासन के निर्देश का पालन करने और इस संबंध में अन्य लोगों को भी जागरूक करने की अपील की। कोतवाली प्रभारी ने कोविड-19 को लेकर सभी क्षेत्रवासियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने की हिदायत भी दी। बैठक में अफवाहों पर ध्यान न देने और हर हाल में नगर व क्षेत्र का शांति व सौहार्द बरकरार रखने की अपील की गई। कोतवाली प्रभारी ने कहा कि 24 घंटे पुलिस आपकी सेवा के लिए तैयार है। आपका भी दायित्व है कि आप भी पुलिस का सहयोग करें। इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे और शासन प्रशासन को पूर्ण सहयोग करने की बात कही। इस अवसर पर व्यापारी नेता मोलडगा मल गर्ग, कांग्रेस नेता कुमार फौजी, संजय कमेड़ा, मुकेश राणा, मन्नू चौधरी, दीपांशु गोयल, नीरज अग्रवाल, राजेश काका, हिदायत अंसारी, अंकुर भारती आदि शामिल रहे। पीटीवी इंडिया न्यूज़ श्रीकांत व सुधांशु ने किया गांव का नाम रोशन। मीरापुर ग्रामीण अंचल के छात्र श्रीकांत कपासिया द्वारा क्षेत्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर रालोद के प्रदेश प्रवक्ता ने गांव पहुंचकर छात्र को बधाई दी तथा उत्साहवर्धन किया। ग्रामीण प्रतिभा खोज के लिए गांव कासमपुर खोला बेहद लोकप्रिय है। यूपी बोर्ड में जनपद में चौथा स्थान प्राप्त करने वाला छात्र श्रीकांत कपासिया भी इस गाँव का ही है। श्रीकांत के पिता किसान है। इंटरमीडिएट में श्रीकांत ने मीरापुर क्षेत्र में सर्वाधिक 84.2% अंक प्राप्त किए। साथ ही हाईस्कूल के छात्र सुधांशु ने गांव में सर्वाधिक अंक 82.16% प्राप्त कर गांव का नाम रोशन किया। रविवार को रालोद के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक चौधरी ने गांव कासमपुर खोला पहुंचकर विजेता छात्र श्रीकांत व सुधांशु का माल्यार्पण किया तथा शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अभिषेक चौधरी ने कहा कि ग्रामीण अंचल के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। यदि इन्हें सही मार्गदर्शन व आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। छात्र श्रीकांत ने बताया कि वह बीटेक कर आईएएस बनना चाहते हैं। बता दें कि इस गांव के अधिकांश युवक सरकारी नौकरी कर रहे हैं तथा गांव के युवाओं को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए युवा जागृति मंच बनाकर गांव में लाइब्रेरी की स्थापना कर चुके हैं। छात्र सुधांशु ने बताया कि गांव में लाइब्रेरी बनने से उनकी पढ़ाई की राह आसान हो गई है। दोनों छात्रों ने जीत का श्रेय अपने माता पिता व गुरुजनों को दिया। इस मौके पर मदन पाल सिंह, मनोज भवर सिंह, मंगल सिंह, रोहिल कुमार, राजवीर सिंह, टीनू शर्मा, कृष्ण, जयविंद्र, रजनीश व हैप्पी आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल पुलिस ने 15,000 का इनामी एक वांछित गौ तस्कर अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल व अपने एक साथी सहित गिरफ्तार। बरामदगी 1 तमंचा, 8 जिंदा, 3 खोखा कारतूस, 315 बोर, 1 रास बछड़ा गौकसी के उपकरण। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि हमारी सरहदों को मजबूत व सुरक्षित रखने के लिए पूरा देश एकजुट है। हमारे आपस में वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन जब सेना और भारत माता की बात आती है तो पूरा देश एक है और एक रहेगा। जिन लोगों की जवाब देने की जिम्मेदारी है उनको आगे आकर स्पष्ट करना चाहिए कि हमारी सीमा का उल्लंघन हुआ है या नहीं। नया नक्शा बनाकर उसको पारित कर रहा है। भारत किसी को अपना मान रहा है। पाकिस्तान लगातार एलओसी पर बमबारी करता है। एलएसी में लगातार छेड़खान हो रहा है। स्टेटस को मेंटेन करने के लिए लगातार हम बात कर रहे हैं। हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। हमारी सरहदों को मजबूत सुरक्षित रखने के लिए पूरा देश एकजुट है। हमारे आपस में वाद विवाद हो सकता है, लेकिन सेना की जब बात आती है, भारत माता की जब बात आती है, इसमें स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि पूरा देश एक है और एक रहेगा। लेकिन जवाब देने की जिम्मेदारी जिन लोगों की है, उनको आगे आके स्पष्ट करना चाहिए कि हमारे भारत की सीमा का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ। सेना कुछ कह रही है, विदेश मंत्रालय कुछ कह रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय कुछ कह रहा है, इस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए। और आज का दिन हमने सिर्फ और सिर्फ श्रद्धांजलि कर पुष्पांजलि कर उन सैनिकों को नमन किया, उनकी वीरता को सम्मान दिया, और वो सदैव हमारे दिल में बसते रहेंगे जिन्होंने आज हमारे भारत माता के लिए अपनी जान तक दे दी।